कहानी काला इल्म। बाप पहला। पुराना हवेली। एक गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग चंद्र हवेली कहते थे। दिन के उजाले में भी कोई इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बूढ़े कहते थे कि इस हवेली में एक जमाने में एक औरत रहती थी जिसका नाम जफरान बी था। वह खूबसूरत, तन्हा और रहस्यमयी थी। कहते हैं कि वह काला जादू जानती थी। एक दिन अचानक जफरान बी गायब हो गई और उसके बाद हवेली में केवल चीखें, साए और रात के समय जलते बुझते दिए रह गए। दूसरा अध्याय। नए निवासी 50 साल बाद एक युवा जोड़ा फैक और सुलमा शहर से उस गांव में आकर बस गए। फैक ने वही हवेली खरीदी क्योंकि कीमत बहुत कम थी। सलमा को यह सब अजीब लगता था, मगर फैक ने कहा, यह सब पुरानी बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन पहली ही रात सलमा ने ख्वाब में एक औरत को देखा, काला लिबास में, आंखों से खून बहता हुआ। वह सिर्फ एक जमला बोल रही थी, वापस दे दो जो मेरा है। बाप सोम। राजों की किताब। सलमिया ने हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक पाया जिसमें एक काले चमड़े की किताब थी, किताब जाफरान। इस किताब में जादू के नकूश, अबरानी और फारसी में लिखे मुंतर और इंसानी खून से किए गए अमलियात दर्ज थे। फाइक ने इजराही तजस्सुस से इकरामल पढ़ा और वही लम्हा उनकी जिंदगी का बदतरीन लम्हा बन गया। बाप चहारम। जादू जिंदा हो गया जैसे ही आमिल मुकम्मल हो। हवेली की दीवारें कांपने लगें। कमरे का आईना टूटा और उसमें जाफरान बी की शबीहा दाहर हुई। तुमने मेरा इल्म छुआ है, अब तुम मीरे हो। फाइक बेहोश हो गया और सलमिया पर एक साया छा गया। हर रात वह अपने होश में नहीं रहती और सुबह उसके कपड़ों पर मिट्टी, खून और नाखूनों के निशान होते। पांचवां अध्याय। निजात की आखिरी कोशिश। गांव के एक बूढ़े दरवेश, बाबा वारिस, ने कहा, यह जादू उसी वक्त खत्म होगा जब तुम किताब जफरान को उसकी कब्र पर वापस दफन करो, मगर याद रखो, वह कब्र इस दुनिया में नहीं, आखिरत के दरवाजे पर है। सलमा ने आखिरी हिम्मत जमा की और किताब लेकर उस कमरे में पहुंची जहां जफरान बे को आखिरी बार देखा गया था। कमरे की दीवार खुद ब खुद फटी। एक अंधेरी सुरंग खुली जिसके आखिर में एक पुरानी कब्र थी। बाब छठवां। आखिरी जंग। जैसे ही सुलमा ने किताब कब्र में रखी, जफरान बी की रूह जाहिर हुई। यह सिर्फ किताब नहीं, मेरी जान है, तुम नहीं समझ सकती। एक धमाका हुआ और सुलमी बेहोश हो गई। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। हवेली रोशनी से भर गई थी। फैक होश में था। वह सब ख्वाब लगता था, मगर सुलमी के बटकम उस पर आज भी काले जख्म का निशान था, वही निशान जो जफरान बे की कलाई पर था।